अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले शहदा की तादाद 1045 हो गई। तेहरान, बोकान, तबरीज और यज़्द में धमाके। पासदारान इनकलाब की तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के जनूबी शहर के इलाके अल-शबाया में एक घर पर हमला। बहरीन में ईरान के जंगी जहाज IRIS देना को भी निशाना बनाया गया। पेंटागन ने जहाज को डुबोने की वीडियो जारी कर दी। वजीर जंग ने कहा, ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को मारने की कोशिश की। कत्ल करने की कोशिश करने वाले यूनिट के रहनुमा को मार दिया गया। गाले बंदरगाह के करीब डूबने वाले ईरानी जहाज पर सवार 87 अफराद की लाशें निकाली गईं। जहाज ईरानी साख्ता और बहरी बेड़े का हिस्सा था। 100 घंटे में ईरान पर कितने हमले हुए? अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वीडियो भी जारी की। फिजाई और समुद्री कार्रवाइयों की तफसीलात शेयर की। उधर अमेरिकी इदारे बराए इंसानी हुकूक ने दावा किया, ईरान में अब तक अमवात की तादाद 1100 से तजावुज कर चुकी है। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज को तबाह करके संगीन जुर्म किया। अमेरिका को इस जुल्म पर पछतावा होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ईरानी वज़ीर जहाज पर अमेरिकी हमले पर सख्त अमल पर गुस्से का इजहार किया। अमेरिका ने जो मेयार कायम किया उसके नताज पर अमेरिका को पछताना होगा। अमेरिका ने ईरान के साहिलों से 2000 मील दूर समुद्र में जुल्म किया। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज को पेश की वार्निंग के बगैर निशाना बनाया। ये बहरी जहाज भारतीय नेवी का मेहमान था और इसमें 130 अफराद सवार थे। ईरानी फौज के अमेरिका और इसराइली अहदाफ पर जवाबी हमले। कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब में फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक 40 से ज्यादा मिसाइल दाखिल किए। अमेरिका और इसराइल के 10 ड्रोन तबाह किए गए। इसराइल पर भी मजीद मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए जा रहे। तेल अवीव में सायरन गूंज उठे। सऊदी अरब में अमेरिकी अड्डे को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक अल-खुर शहर से बाहर ही 3 मिसाइल तबाह किए। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है, अमेरिका और इसराइल ने रजीम चेंज की कोशिश की तो इसराइल की जौहरी साइट्स को निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अपना हरमज बंद रखने का भी ऐलान। कहा, तेल की एक बूंद भी जाने नहीं दी जाएगी। ट्रंप अभी तक हरमज खोलने के लिए जहाज ना भेज सके। अभी समुद्र में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर ही नहीं किया। इराकी कुर्दों ने ईरान पर जमीनी हमला शुरू किया। आला अमरीकी अहदेदार का दावा का है 1000 इराकी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू की। हजारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। इससे कबल अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट ने कहा, अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ बागियों को मुसख्ख नहीं कर रही, मुसल्ला नहीं कर रही। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी ने ईरान के सरहदी सूबों में कुर्द जंगजुओं के दाखिल होने की खबरों की तरदीद की। अमरीकी सेनेट से ट्रंप को फ्री हैंड मिल गया। फौजी कार्रवाइयां रोकने की करारदाद मुस्तरद। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों जमातों के सेनेटर्स की जानिब से करारदाद पेश की गई। कहा गया, ईरान पर फिजाई हमले रोके जाए और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी दी जाए। डेमोक्रेट्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदर ट्रंप ने कांग्रेस को नजरअंदाज किया। सेनेटर ओकासियो का कहना था, ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि जंग से कैसे निकला जाए। सेनेटर मर्फी ने कहा, ट्रंप कुछ और, वज़ीर ख़ारिजा कुछ और कह रहे हैं। आखिर ये जंग शुरू ही क्यों की? बर्नी सैंडर्स ने कहा, हमने अभी पेंटागन को 1 ट्रिलियन रुपए दिए डॉलर्स, जबकि हुकूमत ने फिर 500 अरब डॉलर्स मांग दिए। अब वो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर मजीद रकम चाहते हैं। हमें रकम जंगों के बजाय अवाम पर खर्च करनी चाहिए। If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. हम ईरान पर हमला ना करते तो वो हम पर हमला करता। हम पहल ना करते तो जल्द ईरान के पास एटम बम होता। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। राउंड टेबल से खिताब में बोले, ईरान अपने पड़ोसी और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो ये बुरी चीज होती है। हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका। अमरीकी सदर ने साबिक सदर ओबामा के ईरान से जौहरी डील पर भी तनकीद की। पूरी क़ुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है उसे मारा जाता है। बहुत मजबूत पोजीशन में है। इनके मिसाइलों लॉन्चरों का सफाया किया जा रहा है। हम जंगी महाज पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सूरत हाल तवक्को से भी बेहतर है।
गुज़श्ता साल सिक्किम ने अपने नुमाइंदा ख़ुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का सऊदी अरब अमाराती वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। उनका कहना था सऊदी अरब के तहम्मुल इख्तिलाफ़ात पर पुरअमन तौर पर हम हल करने के लिए मौक़िफ़ को सराहते हैं। तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख़ लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए। तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले नहीं करने चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जहाज़ रानी के लिए बहरी रास्ते महफूज होने पर भी जोर दिया। अमरीकी सदर के लिए अमरीका फर्स्ट है या फिर इसराइल? अमरीकी अड्डों पर हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी का बयान। कहा मशरिक़ वस्ता में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 160 हो गई। दुबई में एक ही हमले में 100 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। ट्रंप ने नेतन्याहू की मुज़हिका-खेज़ हरकतों के नतीजे में अमरीकी अवाम को नाजायज़ जंग में झोंक दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत की आपको भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के दावों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम हुक्काम का कहना है ईरानी हुकूमत झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैला रही है। अमरीकी फौज के इनखला तैयारी की तबाही, बहरी बेड़े को नुकसान, खबरें गलत हैं। तैयारी गिरने और 100 फौजियों के हलाकत के दावे गलत हैं। अमरीकी फौज ईरान पर हमलों को हर घंटे बढ़ा रही है। ईरान के अब तक 20 बहरी जहाज तबाह किए जा चुके। 4 रोज में ईरान के ड्रोन और लॉन्चर्स में 73% कमी आई। अमरीकी फौज की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। फिलहाल ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं। आबनार हर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सदर ट्रंप अरब ममालिक के साथ राब्ते में है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है ईरान मुज़ाकरात को तूल देकर जौहरी हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात का रास्ता न अपनाने का फैसला किया। अमन से इनकार करके जो बोया उसका ख़ुमियाज़ा भुगता है। ईरान के 20 बहरी जंगी जहाज़ों को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप सिर्फ धमकियां नहीं देते, अमल करके दिखाते हैं। ईरान जंग में हरगिज़ शरीक नहीं होंगे। स्पेन ने व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। स्पेनी वज़ीर ख़ारजा खोसे मैनुएल अल्वारेस ने कहा स्पेन हुकूमत अभी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखती। ये पॉलिसी बरकरार है। स्पेन ईरान के खिलाफ जंग में अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देगा। कतर एयरवेज का आज से मस्कत और रियाद में फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। हुकाम का कहना है मुसाफिरों के लिए इमदादी परवाजें चलाई जाएंगी। दोहा से परवाजें मुअत्तल रहेंगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस 5 दिन में 20,000 परवाजें मनसूख हुई। पाकिस्तान में भी फ्लाइट ऑपरेशन मुसलसल छठे रोज मुतासिर। 145 परवाजें मनसूख कर दी गई। कराची से 35, लाहौर से 29, मुल्तान से 12 परवाजें मनसूख, इस्लामाबाद से 35, पिशावर से 14, सियालकोट से 12, फैसलाबाद से 6 परवाजें कैंसिल करना पड़ी। तोशा खाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर ऑफिस से एतराज़ात के साथ समाअत। अपीलों पर एतराज़ात खत्म न हो सके अदालत ने दरख्वास्त दायर करने की हिदायत की। बानी और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर पेश हुए। केस की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन ने की।